ये मेरा मानना है, मैं ऐसे नहीं कह रहा आप लोगों को थोपना है। मेरा एक मानना है कि आप लोग बैठ करके जैसे सत्संग सुन रहे हैं, अच्छी बात है, ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें लाभ होगा। अगर नहीं भी सुनोगे तो मेरे बाप का क्या जाता है, मेरे बाप का क्या जाता है। अब समझने की बात क्या है कि लड़कों के दुश्मन कौन होते हैं, दोस्त। लड़कों के दुश्मन कौन होते हैं, दोस्त। और लड़की को कलंक को कौन लगवाती है, दोस्त, सहेली। सहेली, हाँ वो दोस्त ही। भाषा में समझ भैया आगे समझवा के लिए तो फर्क रह जाएगा ना, क्योंकि लड़कियों के तो सहेली होती हैं और लड़कों के होते हैं दोस्त। समझ लो कि जिस लड़के ने दोस्त बना रखे वो भी खास, जिस लड़के के खास दोस्त हैं उसको किसी से दुश्मन पालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी किसी से दुश्मन तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको वही काफ़ी है। दुश्मनी के लिए दोस्त ही काफ़ी है। आपने कभी सुना भी होगा, विचार तो नहीं किया होगा पर सुना तो होगा कि एक दोस्त ने एक दोस्त की जान ले ली। जब वो दोस्त ही था तो दोस्त की जान कैसे ले सकता है भाई, दुश्मन तो ले लेगा, भाई दुश्मन तो जान ले लेगा, लेकिन अब वो दुश्मन कहाँ से आया, दोस्ती में से। आपने सुना होगा कि जैसे मान लीजिए ये मोबाइल है, इस पर दो दोस्त फंस गए, इस मोबाइल पर दो दोस्त आपस में फंस गए और दोनों दोस्त चाहते हैं कि मैं ये मोबाइल हासिल कर लूं, और वो देने को जब तक तैयार नहीं है जब तक एक का मर्डर ना हो जाए। मतलब मेरे पास मोबाइल है, मैं इसको जब तक देने के लिए तैयार नहीं हूं जब तक मेरा मर्डर ना हो जाए, और मेरा मर्डर हो जाने पर तो खूब आराम से ले जा सकते हो। अगर तो इसे लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार, तो मैं भी कुछ भी करने को तैयार हूं, बेशक अपन दोस्त हैं, लेकिन मैं सोचूं कि ये एक दिन इसको छीन ही लेगा मेरे से, तो मैं उस दिन आने से पहले आपको साफ कर दूंगा। समझ लो कि जिस लड़के के दोस्त हैं उसको दुश्मन पालने की जरूरत नहीं है। दोस्त पाल रहे हो वही दुश्मन काफी है, वही दुश्मन काफी है। जैसे लड़की है, लड़की के जब सहेली होंगी तो सहेली के घर आना जाना होगा, सहेली के घर आना जाना होगा। जैसे ममता की सहेली कोई इससे मिलने के लिए घर आती है तुम्हारे यहाँ, तो मैं कैसे मान लूं कि तुम उसको बहन स्वीकार कर लोगे, यानी अपनी बहन की सहेली को आप बहन स्वीकार कर लो, ये संभव नहीं है। बल्कि ये कह सकते ममता तेरी दोस्त आई है, ये नहीं कह सकते बहन जी आई है। यानी कि सहेली की अपनी बहन की सहेली को कोई भी भाई बहन स्वीकार नहीं करता। मुंह आ गया तो वही वाली बात है, मुंह पे क्या आ गया दीदी, वो दीदी आई है, जबान से कह सकता है लेकिन बहन को स्वीकार नहीं करता। आजकल का जो मॉड्यूल चल रहा है उसमें खास भाई अपनी बहन से कहता है यार तेरी सहेली से बात करा देना। ये जो विकराल मोड़ आ रहा है संसार में, ये बहुत खतरनाक होने जा रहा है, इसलिए हम चाहें कि हम उस मोड़ पर ना फंसें। मेरा कहने का मतलब है कि उस मोड़ पर जाकर हम ना फंसें। ये जीवन बार बार नहीं मिलता और बहुत अनमोल है, ये जीवन बार बार नहीं मिलता और बहुत अनमोल है। माँ बाप की इज्जत बेटा बेटी के हाथ में होती है, माँ बाप की इज्जत बेटा और बेटी के हाथ में होती है, चाहे तो वो एक सेकंड नहीं लगाए मिट्टी मिलाने। अगर माँ बाप की इज्जत बना के रखने के लिए हमको तपस्या करनी पड़ती है। एक लड़की ने अपने माँ बाप को दुश्मन बता के थाना में 6 महीने की जेल करवा दी। कैसे मान ले वो लड़की उन्हीं की है या वो लड़की के हैं? यानी जब माँ बाप पे कोई भी बेटा बेटी जेल में बंद करा दें तो ये तो कोई न कोई जन्म का दुश्मन ही हुआ ना भाई। इसलिए लड़कों के दोस्त मुझे पसंद नहीं है,
मैं ये नहीं कर रहा वो आपको रखने का नहीं रखने, विचार खुद करो। मतलब लड़कों के दोस्त मुझे पसंद नहीं है, लड़कियों की सहेली मुझे पसंद नहीं है। कि लड़की को अगर खुद की जिंदगी में कलंक लगवाना है तो सहेली बना ले। भाईचारा सबसे रखो ना भाई। जैसे तुम कॉलेज जाते हो, सब भाई के समान है। जिस कॉलेज में तुम जा रहे हो वैसे ही सब लोग आ रहे हैं। अरे उसमें गुड बाय, हेट यू, मतलब वहां तक क्यों पहुंचो? गुड बाय से हेट यू तक क्यों पहुंचो भाई? और भाई राम राम, नमस्कार भाई, और बढ़िया, हाँ बढ़िया मिले। ऐसा ना यार तेरे बिना नींद नहीं है, मैं तो तेरे को याद कर रहा था, मैं वहाँ पार्टी में गया था, मैंने वहाँ भी तुझको याद किया था, और मतलब खालीपन सा महसूस हो रहा है, तेरे से बात ही नहीं हुई इसलिए आज पूरे दिन मेरे को मन ही नहीं लगा। ये सब बकवास बंद। अगर अच्छी लाइफ चाहिए तो ऐसे लड़की लोग भी बहन का नाता सबसे रखो, छोटी हो चाहे बड़ी हो। छोटी को भी बहन कह दे तो क्या दिक्कत है भाई, और बड़ी को भी बहन कह दे तो क्या दिक्कत है। लेकिन सहेली नहीं होनी चाहिए, और उसके घर तक आना जाना नहीं चाहिए। मैं खिलाफ हूं, आप मानो चाहे ना मानो, आप लोग मानो चाहे ना मानो, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि ये खतरनाक मोड़ तक पहुंचाती है। सहेली होना और दोस्त होना खतरनाक मोड़ तक पहुंचाती है। और जो अपने माँ बाप का नहीं हो सका ना बेटा, वो किसी का भी नहीं होगा, और उसका भी कोई नहीं होगा। अगर तुमको किसी तरह का भूत सवार है तो मैं आपको बता दूं कि अपना एक एक कदम मुझसे पूछ के उठाना, मैं आपका भविष्य पढ़ लेता हूं। और मेरी जो आंख है ना बेटा, ये एक्सरा मशीन है। जो भी सामने मेरे आदमी आता है मैं उसका एक्सरा कर लेता हूं, उसके गुण अवगुण मेरी डायरी में नोट हो जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका कोई दोस्त नहीं होना चाहिए। और जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो चल रहा है ना, ये आगे जाके इतना हमारी लाइफ में तो हम तो सहन कर लेंगे भाई। जैसे मान लीजिए मेरी बेटी अगर कहीं गलत रास्ता चूज कर लेती है, मैं जहर खा के मर जाऊंगा, बस रामलीला खत्म। पर उस बेटी को रोज रोज मरना पड़ेगा। ऐसे लड़के को भी भाई, जैसे लड़का हमारा खराब निकल जाता है तो माँ बाप एक दिन ट्रेन के नीचे कट जाएंगे, अपनी रामलीला खत्म कर लेंगे। लेकिन उस बेटे के वजह से जो माँ बाप मर गए, उसको रोज मरना पड़ेगा। जिसको रोज मरना पड़ता है, पता है उसको सेहत कैसे बीतती है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। इसलिए माँ बाप चाहे कैसे भी हों, माँ बाप चाहे कैसे भी हों, जिन्होंने हमें भविष्य देने का निरंतर प्रयास किया, दे पाए नहीं दे पाए ये अलग बात है, हमको भविष्य देने का जो निरंतर प्रयास किया, वो एहसान हम जिंदगी में कभी चुका नहीं सकते। इसलिए कोई भी कदम हमारा जब हो बेटा बेटी का, तो माँ बाप का पहले याद रखकर उठाना चाहिए। जेल में पहले माँ बाप को बिठा लें, फिर कदम उठाइएगा। मैं बताता हूं, अगर आपकी लाइफ एक नंबर हो जाए तो मुझे दुआ सलाम करना, नहीं तो गाली देना। अगर तुमने बना भी रखे हो तो ये पक्का कर लो, मेरे सामने तय कर लो कि हमारा कोई खास नहीं होगा। जैसे खास दोस्त नहीं होगी, खास दोस्त नहीं होगा। लड़का को भी गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए और लड़की को भी बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो ये चरित्रहीनता का जो मार्ग है, दौर है ये, यानी सब लड़के लड़की चरित्रहीन होने का ये दौर है। और इसमें परले जो आएगी, उदाहरण लिए समझो, हमारे सामने तो आप इस तरह का कदम उठा रहे हो, बॉयफ्रेंड बना लो, तुम्हारे सामने ऐसा आएगा, लोग आएंगे और ज़बरदस्ती लड़के को उठा ले जाएंगे, ज़बरदस्ती लड़के को उठा ले जाएंगे। तुम रो रो के, जब तुम्हारी वहाँ सुनी भी नहीं जाएगी, क्यों कानून इस तरह बन गए, कितनी चीज़ लीगल कर दी गई हैं जो अन्यायपूर्ण है। मुझे आपत्ति है पर मेरी कौन सुनेगा भाई। जैसे लीव में रहना मेरी समझ से बाहर है, मेरी समझ से बाहर। उसको राइट भी दे दिया 16 साल के और 21 साल तक लिविंग में रह सकें, मेरे राइट से गलत है। ये चरित्रहीनता का काम है ना भाई। दूसरा है
अब दूसरा कानून बना रहे कि लड़की की उम्र 21 साल रखेंगे। हाँ शादी। वो तो अभी पारित नहीं हुआ। हम्म, अब लिविंग का तो 16 साल कर दी और शादी 21 साल कर दी। इसका मतलब वो जनसंख्या पर ध्यान दे रहे हैं, तुम्हारी इज्जत पर ध्यान नहीं है। विचार करो, तुम्हारी इज्जत पे ध्यान नहीं है। अगर आप लिविंग में हैं, आपसे कह रहा हूं मैं आज, जैसे अगर आप लिविंग में हैं और 21 साल के बाद शादी होगी, कितने साल बनते हैं? मतलब मैं एक 16 से 21 तक 5 साल। 5 साल अगर आप लिविंग में रहे और उसी से शादी कर ली, हम्म, जो तुम्हारी लिविंग में है उसी से शादी कर ली, क्या तुम्हारी शादी न्यू रहेगी? नहीं। नहीं रहेगी न्यू। और जब न्यू शादी नहीं रहेगी तो क्या उसमें आनंद आएगा? अरे सब कुछ बर्बाद हो लेगा पहले ही। तो मेरा निवेदन है कि जो हमारे साथ से जुड़ते हैं, जो लोग जिनको अच्छा भविष्य चाहिए, अच्छी जिंदगी चाहिए और तुमको किसी के सामने झुकना ना पड़े, लोग तुम्हारे सामने आके झुकें, उसके लिए जो हम रास्ता दे रहे हैं आपको, उस मार्ग पर चलना होगा। अगर तुम्हारे कोई गर्ल फ्रेंड है तो उसको त्याग पत्र लिख देना। अगर आपको कोई बॉय फ्रेंड है, मैं ये नहीं कर रहा आपको दोष लगा रहा हूं, ये दौर की बात बता रहा हूं। मेरी बेटी भी अगर होती तो मैं उसको भी यही बताता हूं। तो उनको अभी से परित्याग कर दो, समझ रहे हो? और अपन को क्या देखना है? माँ बाप की इज्जत और स्वयं का भविष्य। जिसने ये दो चीज कमा ली ना, जिसने ये दो चीज कमा ली, वो जिंदगी में दुखी होगा ही नहीं। चैलेंज, माई चैलेंज। अब समझो कि मैंने 16-16 का कुछ आंकड़ा बना रखा है, मतलब किन चीजों से दूर रहना चाहिए। अच्छा। मैंने पहले बैठ करके नोट करे, याद कर करके मैंने ये बोलूंगा जब शायद भूल जाऊं। क्यों बोलता हूं ना, जब इधर उधर हो जाता है, क्यों ज्ञान आगे बढ़ जाता है। तो कैसे कैसे लोगों से हमको दूर रहना चाहिए। ये कितने लोग हैं जो सबको नचाते हैं। इसमें समझने की बात है कि ये सब नचा के रखते हैं। मैंने लिखा है ऊपर, ये सब नचा के रखते हैं। कौन कौन है ये? क्या लिखा है? इनसे दूर रखो, दूरी रखो। दूरी रखो। ये सब नचा के रखते हैं, इनसे दूरी रखो। वो कौन कौन सी चीजें मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। कि ढोंगी संत, किससे दूर रहना है? ढोंगी संत, क्रोधी ससुर। क्रोधी ससुर के सामने कभी जाकर के मत बैठो। क्रोधी ससुर, लोभी भूप, यानी राजा अगर लोभी है तो उससे दूर रहो। क्रोधी ससुर है तो उससे दूर रहो। ढोंगी संत है तो उससे दूर रहो। विरोधी भाई, अगर माँ जाए भाई भी विरोधी है तो उससे भी दूर रहो। माँ का जाए भाई भी अगर विरोधी है तो उससे भी दूर रहो। और पूत कपूत हो, अगर हमारे बेटा कपूत है तो उससे भी दूरी बनाओ। लड़ाकू पड़ोसी, अगर पड़ोसी लड़ाकू है, जैसे नाला में थोड़ा सा पानी ज्यादा चलेगा तो बात बात पे लठ लेर बाहर आ जाए, एक एक मिनट में कहे थाना में बंद करवा दूंगा, तो ऐसा पड़ोसी से भी दूर रहना चाहिए। और नीच की संगत, नीच किसको कहते हैं? जो तुमको गलत आदत सिखाता है या गलत ज्ञान देता है। जैसे कहे अब पापा कौन सा सूंग में बैठे तेरे मोंडो, बियर ही तो एक पैक ले ले यार, हाँ, ऊपर से लहसुन खा लीजिए, ऊपर से लहसुन खा लीजिए, बियर में इतनी बदबू ना आया है, लहसुन खाए और फिर लहसुन के आएगी। तो वो नीच होते हैं, जो आपको नीच कर्म सिखाते हैं वो लोग नीच हैं, तो उनकी संगत में हमको नहीं जाना चाहिए। फिर बताइए, स्वतंत्र लुगाई, लुगाई बिल्कुल स्वतंत्र नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि फिर वो मनमानी करेगी। उससे भी अगर स्वतंत्र लुगाई है तो उससे दूरी रखो, चाहे वो किसी की भी है, जो मतलब हर बात को अपनी को ऊपर रखे, उससे भी सावधान रहने की जरूरत है। और कोई चीज में अगर तुमको समझ नहीं बैठेगा या सावधान कैसे रहे तो मैं बताऊंगा। स्वतंत्र लुगाई और मित्र कपटी हो,
यानी दोस्त ओरिजिनल आपको नहीं मिलेगा। दोस्ती किसी न किसी चीज को लेकर होती है। अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं कि दोस्त उस लड़के को बनाया जाता है जिसके पास या तो धन हो, या तो उसके पास धन हो दोस्तों पर खर्च करने के लिए, या सुंदर बहन हो, या उसकी बीवी सुंदर हो, उसके अन्यों के दोस्त मिल जाएंगे। तो ऐसे लोगों से जो अपने स्वार्थ के लिए किसी को दोस्त बनाता है तो समझ लो कि ये हमारे कुटुंब का दुश्मन है। तो उस कपटी मित्र से दूर रहना चाहिए। सट सेवक यानी सेवा करने वाला अगर गंवा रहे तो वासु भी चौकस रहने की जरूरत है। वासु भी चौकस रहने की जरूरत है। और दीन सहायक अगर हमारी सहायता करने वाला कमजोर है तो वह सहायता की उम्मीद कर सके अपन। जैसे मान लो कोई हम मार मारे और जो हमारा सहायक है वह हमसे भी कमजोर है तो वह देखते भाग जाओगे तुम। तो दीन सहायक उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। चोर चाहे कोई भी हो, चोर बहुत अच्छी अच्छी बात करेगा, मीठी मीठी बात करेगा, चापलूसी भी बहुत करेगा, लेकिन नजर आपके पॉकेट पर, आपके धन पर, आपके घर पर, आपके परिवार पर कहीं न कहीं तो उसकी ऐसी नजर होती है। अगर तुम्हारे घर मिलने में आया ना तो एक बार में मुआवना कर लेगा पूरे परिवार का, पूरे घर का, पूरे खजाने का भी मुआवना कर सकता है। तो चोर से दूरी बना के रखो। एक जमाई, जमाई को भी इज्जत दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा उसको इज्जत मत दो, पर उसको सब घर की ताले कूंची कुंडी भी नहीं देनी चाहिए। अगर उसको अपना घर बर्बाद करना है तो जमाई को ही सब चीज दे दे बेशक। और रोगी वैद्य, जो वैद्य खुद रोगी है उससे दवा नहीं लेनी चाहिए। जो वैद्य खुद रोगी है उससे दवा नहीं लेनी चाहिए। वियोगी वाचक यानी जिसने अपने माँ बाप को धक्का मार दिया और अपने बीवी बच्चे को धक्का मार दिया हो और कहता है ये संसार खत्म है मेरे लिए, तो उसके प्रवचन भी नहीं सुनना चाहिए। वियोगी वाचक और चटोरा नौकर, अगर कोई नौकर आपका चटोरा है तो उसको घर में नहीं रखना चाहिए। क्यों कि आपको सारी चीज वो झूठन में खिलाएगा। चाय भी बनाएगा तो चाटेगा, पकौड़ी बनाएगा तो चाटेगा, खीर बनाएगा तो चाटेगा, मतलब जो भी करेगा ना वो। तो चटोरा नौकर ये कितने हो गए अब मैं गिनाऊं अंगुली में गिनने से। ढोंगी संत, क्रोधी ससुर, लोभी भूप, विरोधी भाई, पूत कपूत, लड़ाकू पड़ोसी, नीच की संगत, स्वतंत्र लुगाई, मित्र सदा कपटी, सठ सेवक, दीन सहायक, चोर और जवाई, है ना, और रोगी वैद्य, वियोगी वाचक और चटोरा नौकर। कितना हो गया? 16 हो गया ना। अब ये 16 आगे सुनो जिन्होंने पूरा संसार नचा रखा है। ये भी संसार को नचा रहे हैं जो मैंने अभी 16 बताया। फिर 16 गिनो कि ऐसे गिनो। करनी, उंगली में गिनो। करनी, करतूत, टोटका, घात, मूठ, कच्ची चौकी, पक्की चौकी, दुष्ट आत्मा, पाप आत्मा, भूत, प्रेत, जिंद, कसाई, देव देवता की खड़े, उड़ेल और चुड़ैल। कितना हो गया? 16। इनके अलावा कुछ नहीं बचा अब। हाँ, अब फिर 16 गिन लो जो हमको हरदम आग में झोंके रहे। कि काम गिनो। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, आशा, तृष्णा, कलह, कल्पना, निंदा, ईर्षा, झूठ, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। ये कितना हो गया? 16। अब ये 16 को 3 से गुणा करो तो 48 हो गए ना। यानी 2 कम 50 हो गए सीधी भाषा में। ये जो 48 में से एक में भी फंस गया उसको चैन से नींद नहीं आ सकती।
पर बच्चे कैसे? बच्चे कैसे? अपन को बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? सतगुरु की शरण में जाना होगा। हम तो नहीं बच सकते इनसे। अगर हम फंस भी गए तो हमको कोई बचाने वाला चाहिए, कोई बचाने वाला चाहिए। और वो सिर्फ एक सतगुरु है, वो सिर्फ एक सतगुरु है जो इन सब चीजों से बचाता है। मेरे पास ले रहा हूँ। हाँ। ये अब ये एक भी चीज हल्की नहीं है, इनमें से एक भी चीज हल्की नहीं है। पर हमने कभी इन पर विचार ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि सारा संसार जिधर बह रहा है उधर हम भी बह रहे हैं। बहती नदी पर अगर पत्ता आके गिर जाए तो वो विपरीत दिशा में थोड़ी जाएगा भाई, उल्टा थोड़ी चलेगा वो पानी से। नहीं। जिधर पानी जा रहा है उधर ही जा रहे हैं। तो हम तो एक पैर से टूटी हुई डाल के पत्ते की तरह हैं। और ये जिधर संसार की धारा जो बह रही है उधर भी हम भी बह रहे हैं। अब कोई आए और हमको पकड़ कर बाहर निकाल ले तो हम बहने से बच सकते हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? गुरु की शरण में जाना चाहिए। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आप बताइए, जाना चाहिए। आप बताइए। जाना चाहिए। जाना चाहिए ना, क्योंकि जो हमारे अच्छा मार्गदर्शन करता हो, जो हमको एक अच्छी लाइफ देता हो, यानी इन चीज़ों से बचने के लिए सतगुरु की शरण में जाना होगा। और जो सतगुरु की शरण में चला जाता है उसको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता। संसार में कोई भी आएगा तो वो तुम्हारे आगे आकर झुकेगा। क्या तुमको पसंद है किसी के सामने झुकना? नहीं। नहीं है ना। अगर कोई तुम्हारे सामने झुके तो वो भी पसंद नहीं है। क्यों? जब वो या क्या कहते हैं, खुद नहीं झुक सकते तो दूसरों क्यों झुकाएं? हाँ, अगर तुम झुकाते हो तो गलत है। हाँ, वो अपनी मर्जी से झुके वो अलग। हाँ, तो उसको मार्गदर्शन कीजिए। अगर तुम्हारे सामने आकर कोई झुकता है तो उसका मार्गदर्शन करो, ठीक है ना। कि आप सोचो कि भाई ये मेरे सामने झुक रहा है तो मैं इसको ऐसा कर दूँ कि ये भी किसी के सामने नहीं झुके, दुनिया चाहे इसके सामने झुके, लेकिन इसको किसी के सामने झुकना ना पड़े, है ना भाई। अगर तुम झुका रहे हो उसको, जैसे कोई सामने से आया और तुम उसको झुका रहे हो तो रॉन्ग है। अगर वो अपनी मर्जी से झुक रहा है तो समझ लो ये कमजोर है, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग करो। क्या करना होगा? उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपना पावर देना होगा। पावर मीन्स ज्ञान। पावर मीन्स ज्ञान। जब तुम अपना ज्ञान दोगे तो जब तुम किसी के सामने नहीं झुक रहे तो वो क्यों झुकेगा? फिर आपसे संपर्क हो गया ना भाई। अब लोग उसके सामने झुक रहे हैं, उसको भी चाहिए आगे। यानी ऐसे समझो, अभी मैं कहूं कि अजय पूरी कॉलोनी साफ करके आओ, अब तुम झाड़ू लेकर निकले, पूरी कॉलोनी साफ नहीं कर पाओगे। क्यों? कि तुम जिस घर से साफ करके जा रहे हो, जो पीछे वाले ने अपना कचरा बाहर डाल दिया, वापस लौट के आए तो मैं अभी साफ करके गया था, फिर कचरा है। इसका मतलब पूरी कॉलोनी आप साफ नहीं कर पाएंगे। ममता से कहेगा आप पूरी कॉलोनी साफ करके आओ, ये जाकर कहती है सब अपने अपने दरवाजे के सामने सफाई करो। ये अगर वहां जाके कहती है सब अपने अपने घर के सामने सफाई करो, कॉलोनी कितनी देर में साफ हो जाएगी? तुरंत हो जाएगी ना भाई। अब इस्तेमाल क्या किया? ज्ञान। अगर हमने ज्ञान से इस्तेमाल लिया तो पूरी कॉलोनी भी साफ हो गई और जोर भी नहीं आया। तो ज्ञान में तो पावर है ना भाई। अब तुम्हें एनर्जी लगा कर भी तुम कॉलोनी को साफ नहीं कर सकते और इन्होंने ज्ञान लगा के साफ कर दिया। सॉफ्ट हुआ ना, कोई भी काम सॉफ्ट हो गया। और जब काम ही सॉफ्ट हो जाता तो हमें परेशानी कहाँ है भाई। इसलिए सतगुरु की पूजा करें। मैं ये नहीं कह रहा कि हम आपको किसी भी पूजा के खिलाफ नहीं बोलना है भाई। जैसे मान लो अगर तुम जैसे गणेश जी को नहीं मान रहे हो, तुम नहीं मान रहे हो, तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम किसी को कहोगे तुम मत मानो तो उसको बुरा लगेगा, तो उसको बुरा लगेगा। ठीक है यार, तू तेरा काम कर, मुझे मेरा करने दे, क्या परेशानी है। अगर कोई तुम्हें समझना चाहिए कि भाई तुम गणेश जी को क्यों नहीं पूज रहे हो, जैसे आपसे कोई समझना चाहता है कि भाई हम तो गणेश जी पूजते हैं, आप क्यों नहीं पूजते हो, तो तुम अपनी बात रख सकते हो। वो माने चाहे ना माने, वो उनके ऊपर है ना। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि भाई जैसे तुम मेरा ज्ञान तो सुनो, मानो चाहे
मत मानो भाई, जबरदस्ती तो नहीं है ना। तो अपन को क्या करना चाहिए, विचार में रहना चाहिए, विचारहीन कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। अभी समझो कि जैसे अपन स्वयं ज्ञान ग्रहण कर लेंगे, अपनी लाइफ चेंज होने के चांस तो हमको प्राप्त हो ही जाएंगे। अपनी लाइफ एक तो हम मार्ग से भटकना बंद कर देंगे। दोस्त अगर चाहे कितना भी कृपालु हो, चाहे तुम्हारे ऊपर कितना भी मेहरबान हो, चाहे अपने आप को कुर्बान करने वाला हो, लेकिन भरोसा करने के योग्य नहीं है। यानी मैं तो दोस्त को दोस्त मानते नहीं हूँ। मैंने देखो हमारे ज़माने में 10वीं के बाद ही कॉलेज थी, 10+2 तो अब हुई है बाद में। हमारे 9वीं पास 10वीं पास करी और सीधा कॉलेज में जाओ। तो हमने 12वीं पास करी तो 2 साल कॉलेज गए, 10वीं पास करके कॉलेज 2 साल गए, 12वीं हमने पास कर ली। 12वीं पास करने के बाद भी जब घर आए तो एक भी दोस्त हमको ऐसे फील ही नहीं हुआ कि हमारा कोई दोस्त वहाँ छूट गया या फिर हम उससे दोबारा मिलने जाएं। जो हमारे साथ जो कॉलेज के स्टूडेंट थे, दोबारा मुझे उनकी याद ही नहीं आई। जब तक हम एक ट्रेन में बैठे थे, जब तक हम एक कॉलेज में थे, तब तक हम एक बस में थे, तब तक हम एक रिक्शे में थे, वो हमारे साथ था। अब वो पीछे छूट गया या हम पीछे छूट गए, ठीक है, अपने अपने घर जाओ। अरे उसको इतना जद्दोजहद करने की क्या जरूरत है? तुम मेरे घर आओ, मेरे बारात में ही नहीं जाऊंगा। एक कपड़ा पहन रहा है दूल्हा, तैयार हो रहा है बारात के लिए, और उसका दोस्त नहीं आ पा रहा है। उसने कहा यार मैं बारात कैंसिल कर दूंगा, यार तेरे बाप का राज है। इतने जूते पड़ेंगे, बाल ना रहे एक भी। वो क्या करता है, उसने कह दिया यार भाई साहब मेरा आना नहीं होगा, आप नाराज मत हो, मैं शादी के बाद आपसे मिल लूंगा। पता है उसने वो मंडिल उतार के फेंक दी, जो वो पहरा रहता है ना निकासी के लिए, वो उतार के फेंक दी, टाई खोल के फेंक दी। हमने पूछी भाई ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कोई दोस्त है जो ने मना कर दी, अब वो ना आ रहा। अब न खरे वो नहीं आया तो मैं बराती ना लेकर जाऊँ। हमने कि वो दोस्त मेरी बात करवाए और कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। तो ठीक है, मैंने एकदम सब चुप हो जाओ और इसी को फोन से फोन लगाओ। तो वहाँ सब चुप करके मैंने कहा कि कौन बोल रहा है भाई? कि ये फ़ोन तो सुनील का है ना भाई। वो कह रहा है ये सुनील का फ़ोन है ना। अरे सुनील के बाप तू कौन है ये बता। कि मैं सुनील का दोस्त हूँ, जो शादी में जो आभा के लिए मना कर वही तू ही है ना। कि हाँ साहब जी मेरे पास है, मतलब ये समय नहीं है, वो नहीं है, मतलब इस तरह से। अरे उसने जहर खा लिया, वो मर गया, जल दिया तू, नहीं तो फंसेगा, जेल में जाएगा। फटाफट तू कहाँ चलेगा सारा काम। फटाफट वह मोटरसाइकिल उठाई और वहाँ आया। अगर नहीं आया तो फंसेगा तू, क्यों पुलिस की टीम आ रही है, तो तुझे बचा सकता हूँ मैं अगर तू जा जाए तो। वहाँ आयो, आते मैंने दूल्हा से कही 2 झापटियाँ मार, शादी कैंसिल है, ये शादी तो नहीं होगी। वहाँ दूसरा लड़का भेज कर हम शादी करवा देंगे लड़की की, तो ये शादी नहीं होगी। 2 झापटियाँ मार पहले तो। जिस पर तू इतना भरोसा कर रहा है उसके बिना तू बारात भी नहीं जा सकता। वो तेरे जीवन में परवाह ही नहीं कर रहा, तेरी जिंदगी की परवाह नहीं कर रहा, कैसा दोस्त है तेरा? जब उसको मैंने ये बात बताई 2-4 मैंने तो इसमें झापट मार वह दोस्त में। अब साली तू मेरा लगता क्या है, तू मेरे मारे शादी में नहीं जा रही, ये नहीं है। तब उस लड़के ने कही कि हाँ मेरी आँख खुल गई। आमने सामने करने के बाद मैंने कहा कि अभी से कुट्टस हो जा, तो इसका दोस्त नहीं है, ये तेरा दोस्त नहीं है। आज ये तेरे वजह से बारात नहीं लेके जा रहा, कल तो इसकी वजह से जहर खाएगा, इसको जेल में करा देगा, इसकी जिंदगी क्या होगी भाई? उनको समझ में आई और उसी टाइम उन्होंने कहा कि हाँ भाईचारा सबको रखना है। समझाने की बात होती है, भाईचारा सबसे रखना चाहिए, दोस्ती किसी से नहीं। ओके, तो ये हमारा